हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिट स्टडी। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन देख लिया हम लोगों ने। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है दोस्तों, हम लोगों ने वो भी सीख लिया। काइनेटिक एनर्जी क्या है दोस्तों, हम लोगों ने वो भी सीख लिया है। दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, और उसका एसआई यूनिट देखेंगे इस वीडियो में। देखें, ठीक है दोस्तों। और इसको देखने के बाद हम लोग एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल पार्ट इसी वीडियो में जितना हो सके कवर करेंगे दोस्तों। पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी का बारे में। पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों, हम लोगों ने सीख लिया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है दोस्तों। स्टोर्ड एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और कोई भी एक ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज चेंज करने के लिए कौन सा एनर्जी रेस्पॉन्सिबल है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी रेस्पॉन्सिबल होता है। और इसका उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को आप लोग PE से डिनोट कर सकते हैं दोस्तों। ये इसका फॉर्मूला है mgh। यहाँ पे m क्या होगा दोस्तों, मास, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या होता है दोस्तों, हाइट होता है, ठीक है। क्या आप लोग बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूला mgh कैसे आया है, इसको आप लोग देख लीजिए। सपोज दोस्तों ये आर्ट का सरफेस है, और ये आर्ट का सरफेस है। ये बॉल को मैंने क्या किया दोस्तों, ऊपर फेंक दिया। सपोज ये बॉल यहाँ तक जाके पहुँच गया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से यहाँ तक बॉल को जो मैंने थ्रो किया था, उसको थ्रो करने में कितना वर्क मैंने किया, वर्क डन कितना हुआ है, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों। हम लोग को पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोगों ने सीखा था। और दोस्तों हम लोगों को पता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोगों ने सीखा था F इज इक्वल टू ma। हम लोगों ने ये लॉ मिला था हम लोगों को, F इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, ma। हम लोग F को इन प्लेस ऑफ F वी कैन राइट ma, ठीक है दोस्तों। और ये डिस्प्लेसमेंट S। और देखिए दोस्तों, मास हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। और अभी दोस्तों हम लोगों ने मोशन चैप्टर पे सीखा था। ये क्या है दोस्तों, ये बॉल जो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है, ये उसका हाइट यानी क्या है दोस्तों, डिस्टेंस है। इसको S को हम लोग H से रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। और दोस्तों देखिए M, अभी A एक्सीलरेशन किसका वजह से हो रहा है दोस्तों, एक्सीलरेशन का वजह से हो रहा है। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसको नहीं लेके आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, बॉल ऊपर से क्या हो रहा है दोस्तों, नीचे आ रहा है। बॉल को इस पोजीशन से नीचे आने में कितना वर्क डन हुआ है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स क्या है दोस्तों, मास इनटू एक्सीलरेशन, जो कि हम लोगों ने सीखा था न्यूटन सेकेंड लॉ से डिराइव होके आया है। और S यहाँ पे है ma। और S क्या है दोस्तों, यहाँ भी अभी देखिए दोस्तों, ये जो बॉल यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ है, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है दोस्तों, हाइट है। अभी हम लोग S को H से रिप्लेस कर सकते हैं। और A क्या है दोस्तों, अभी एक्सीलरेशन किसका वजह से हो रहा है, ग्रेविटी का वजह से हो रहा है, इसलिए A को G से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, W इज इक्वल टू mgh निकाल के आ गया। वही पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि पहले बॉल कहाँ पे था, एक पोजीशन पे था, है कि नहीं। यहाँ पे बॉल एक पोजीशन पे था, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि पोजीशन और शेप एंड साइज चेंज होने में पोटेंशियल एनर्जी रेस्पॉन्सिबल होता है। देखिए दोस्तों, W इज इक्वल टू mgh हम लोगों को यहाँ पे मिल गया फॉर्मूला, ठीक है। और इसका SI यूनिट क्या होता है दोस्तों, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का SI यूनिट क्या था, जूल। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सीधा जूल लिख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी का भी SI यूनिट जूल होगा, काइनेटिक एनर्जी का भी SI यूनिट जूल होगा, ठीक है। एनर्जी जो भी हो सकता है दोस्तों, कोई भी एनर्जी हो सकता है, लेकिन उसका यूनिट एक ही होगा, जूल, ठीक है दोस्तों। एनर्जी तो बहुत सारा होता है, लेकिन उसका SI यूनिट एक ही होगा, क्या होगा दोस्तों, जूल। अभी दोस्तों काइनेटिक एनर्जी के बारे में देख लीजिए, उसका फॉर्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी
दोस्तों काइनेटिक एनर्जी को आप लोग के ई लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है दोस्तों, कोई भी एक ऑब्जेक्ट मोशन पे आ जाने से, मोशन आने के लिए कौन सा एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे बॉल देखिए पहले एक पोजीशन पे था, जब रुका हुआ था तब उसका पोटेंशियल एनर्जी mgh था। जब ये मोशन पे आना शुरू हो गया तब यहाँ बीच में क्या हो रहा है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जो कि हम लोगों ने थियोरेटिकल वीडियो में ऑलरेडी सीख चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, फिलहाल ये आप लोगों का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। ये बॉक्स को आप लोग रिमाइंड कीजिए और ये आप लोग रिमाइंड कीजिए। और एनर्जी के लिए असाइनमेंट दोनों के लिए एक ही है, जूल। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे आप लोगों का एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, आप लोग इसको अभी नोट कीजिए। चलिए अभी देख लेते हैं हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का आप लोगों का एक्सरसाइज। दोस्तों मैं सिर्फ आप लोगों का ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ। थियोरेटिकल जो पार्ट है, थियोरेटिकल क्वेश्चन जो है ये आप लोग अपने आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg मास चेंज इज वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। यानी क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 20 kg है, उसको 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसको यानी वेलोसिटी से उसको वो मतलब चल रहा था। किसी वजह से दोस्तों वेलोसिटी कमती हो गया, यानी 2 मीटर पर सेकेंड हो गया दोस्तों। ठीक है, हम लोगों को क्या निकालना है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। जो फोर्स अप्लाई किया है ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, तो वर्क डन कितना हुआ है उसको हम लोगों को निकालना है। दोस्तों सीधी सी बात है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑब्जेक्ट मूव करने से यानी वेलोसिटी पे होने से, वेलोसिटी क्या है दोस्तों, चेंज इन पोजीशन है कि नहीं। मोशन क्या है दोस्तों, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। और वेलोसिटी क्या है दोस्तों, स्पीड है। स्पीड एलोंग विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड के साथ डायरेक्शन होने से उसको वेलोसिटी बोलते हैं। यानी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जिसका वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों। हम लोग सीधा इसका काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे निकाल लेंगे दोस्तों। हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यूज़ नहीं करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी उसका इनिशियल पोजिशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसका वजह से वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रहा है दोस्तों। उसको निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज हुआ है उतना वर्क डन किया है फोर्स ने। चेंज इन के ई, में के ई लिख रहा हूँ दोस्तों, के ई यानी काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी दोस्तों ये फर्स्ट वेलोसिटी है, ये क्या है दोस्तों, सेकेंड वेलोसिटी है। यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ये मैं v1 क्यों लिख रहा हूँ दोस्तों, ये फर्स्ट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड फर्स्ट वेलोसिटी था, और किसी समय के बाद कुछ टाइम, यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं किया है, 2 मीटर पर सेकेंड हो गया था दोस्तों। चेंज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे 2 आ जाएगा दोस्तों। और मास तो कांस्टेंट है कि नहीं दोस्तों, वेलोसिटी चेंज हो सकता है लेकिन मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि मास इसे स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं दोस्तों। आप लोग यहाँ पे हाफ ऑफ एम को मैंने कॉमन ले लिया हूँ दोस्तों। हाफ एम का वैल्यू कितना है, 20 kg यहाँ पे दिया गया है, और v1 का वैल्यू 5 है, 5 स्क्वायर माइनस ये v2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने से कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 10 20, 10 25 माइनस 4, 10 इंटू ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा, 210। वर्क का असाइनमेंट क्या होता है दोस्तों, जूल होता है कि नहीं दोस्तों। वर्क का असाइनमेंट क्या होता है, जूल। देखिए दोस्तों, वर्क डन बाय द फोर्स कितना होगा, 210 जूल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अभी देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। बीच में जितना है दोस्तों सब थियोरेटिकल है।
अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ। यानी एक घर है दोस्तों जो 250 यूनिट्स ऑफ क्या कर रहा है दोस्तों, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। 250 यूनिट्स ये क्या होता है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल मतलब ये आप लोग को जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, आप लोग को सुना होगा वहाँ पे 1 यूनिट 2 यूनिट करके रहता है, उसको बोल रहा है दोस्तों। एक घर है जो 250 यूनिट्स क्या कर रहा है दोस्तों, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है दोस्तों एक महीने में। तब हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल। ये 250 यूनिट्स कितना होगा जूल पे दोस्तों, जो कि 1 यूनिट, हॉर्स पावर, किलोवाट, ये सब क्या है दोस्तों, कॉमर्शियल यूनिट है। ये सब कॉमर्शियल यूनिट है। और अभी ये 250 यूनिट जो दिया गया है ये कॉमर्शियल में दिया गया है। हम लोगों को क्या निकालना है, ये 250 यूनिट्स को हम लोगों को जूल में कन्वर्ट करना है। यानी 250 यूनिट वो एनर्जी है, लेकिन ये अभी यूनिट्स में दिया गया है। ये यूनिट्स को हम लोग को जूल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि मैंने आप लोगों को थियोरेटिकल वीडियो में बताया था। हॉर्स पावर, किलोवाट, यूनिट, ये सब कॉमर्शियल यूनिट होता है दोस्तों। अभी हम लोग को जानना पड़ेगा कि 1 यूनिट में कितना एनर्जी होता है, कितना जूल होता है, सॉरी एनर्जी नहीं, कितना जूल होता है दोस्तों। इसको आप लोग लिख लीजिए। वी नो दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। दोस्तों 1 यूनिट पे कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है दोस्तों। ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा दोस्तों। 1 यूनिट पे 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है दोस्तों, यानी 36,000,000 36 लाख क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। 1 यूनिट पे 36 लाख जूल होता है। मैंने ये इसको सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया हूँ, जो कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है दोस्तों। इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया हूँ। देख लीजिए कैसे मैंने कन्वर्ट किया हूँ। इसको देख लीजिए दोस्तों। ये 36 को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 5 0 है। मैं 5 0 को 1 2 3 4 5 ऐसा करके मैं लिख सकता हूँ। 36 इंटू 10⁵ लिख सकता हूँ। इसको मैं 10⁵ लिख सकता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट लगाने से कितना हो जाएगा, 10⁶ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग को क्या निकालना है, 250 यूनिट्स पे कितना जूल होगा। सो यहाँ पे लिख लीजिए 250 यूनिट्स इज इक्वल टू, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है दोस्तों, सिर्फ आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है 250। दोस्तों आप लोग एक आदत डाल लीजिए कि आप लोग सीधा मल्टीप्लिकेशन मत कीजिए, जितना हो सके आप लोग साइंटिफिक नोटेशन पे लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए दोस्तों 3.6 है। मैं स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। 250 को मैं 25 इंटू 10 लिख सकता हूँ दोस्तों। 250 को मैं 25 इंटू 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि 25 इंटू 10 क्या होगा दोस्तों, 250 होगा। 3.6 इंटू ये 25 को आप लोग सामने लाइए और 10⁶। दोस्तों बेस सेम होने से पावर क्या होता है, 8 होता है, +1, सॉरी ये 2.5 नहीं दोस्तों, 25। 3.6 इंटू 25 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करने से दोस्तों कितना मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करने से मैं अभी इसको साइड में कर रहा हूँ। अभी 36 इंटू 30 हो जाएगा, 18 6 2 12 3 6 7 900 हो जाएगा दोस्तों। इसको मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा दोस्तों, 900। और 1 डिजिट के बाद क्या है दोस्तों, पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा इंटू 10⁻⁷, यानी 90.0, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा इंटू 10⁻⁷। 90 को मैं 9 इंटू 10 लिख सकता हूँ दोस्तों, इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा दोस्तों, 7। इसको देखिए दोस्तों, 9 इंटू बेस से में अभी पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 10⁻, क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। और ये क्या है दोस्तों, यूनिट से हम लोगों को कहाँ पे चाहिए था, जूल्स, यानी ये जूल हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया दोस्तों। मैं एक भी स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सिर्फ आप लोगों को याद ये रखना है, ये जो मैंने अभी बॉक्स कर रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है दोस्तों। और जितना हो सके आप लोग साइंटिफिक नोटेशन पे कन्वर्ट कीजिए दोस्तों। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10।
ठीक है दोस्तों, आप लोग एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए या फ्यूज करके नोट कीजिए। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज राइज टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर एबव द ग्राउंड, यानी दोस्तों ग्राउंड से, यानी दोस्तों ये दोस्तों क्या है दोस्तों, आर्ट का ये सरफेस है, ये ग्राउंड है, और ग्राउंड से दोस्तों क्या किया दोस्तों 5 मीटर ऊपर पे, 5 मीटर यानी हाइट दिया गया है, कितना दिया गया है दोस्तों 5 मीटर एबव पे, जिसका ऑब्जेक्ट का मास कितना है दोस्तों 40 kg है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑब्जेक्ट का मास कितना है 40 kg है, और ये ग्राउंड से कितना हाइट पे है दोस्तों 5 मीटर पे है एबव द ग्राउंड, जो कि क्लियरली मेंशन है क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, हम लोग को फाइंड द एनर्जी बोलने से भी हम लोग सीधा हम लोग को पता लगना चाहिए कि ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोल रहा है, क्योंकि ये पोजीशन को डिनोट कर रहा है। अभी तो आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी बोलने से भी आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग को ये फिगर को अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे पोजीशन को डिनोट कर रहा है, हाइट दिया गया, हाइट इक्वल टू 5 मीटर, जो कि ये ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोगों को बोल रहा है, और ये ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया गया है दोस्तों 40 kg। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, हाँ ठीक है, हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, यानी क्या निकालना है हम लोग को mgh निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, अगर ये ऑब्जेक्ट को फॉल किया जाए, मतलब इसको नीचे आने के लिए देने से क्या हो जाएगा दोस्तों, उसको काइनेटिक, उसका ये ऑब्जेक्ट दोस्तों नीचे आने से क्या हो जाएगा दोस्तों मोशन पे आ जाएगा, तो अब वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा। तो अब ये 20 में मतलब हाफ, यहाँ तक सपोज यहाँ तक आ जाने से दोस्तों ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक कितना काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुआ है उसको हम लोग को निकालना है। ठीक है दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 40 kg है, और ये ऑब्जेक्ट को 5 मीटर ऊपर पे रखा है, उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग को दे रहा है, यानी mgh हम लोगों को निकालना है। पोजीशन हो रहा है इसलिए वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा, किसी वजह से अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे आना शुरू हो जाएगा, तो अब ये हाफ वे यानी 20 रास्ता पे यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुआ है उसको भी हम लोग को निकालना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आने में क्या हो जाएगा दोस्तों, वो मोशन पे आ जाएगा, यानी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा। ठीक है, अभी हम लोग निकाल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। पहले पोटेंशियल एनर्जी जो कि हम लोगों ने सीख लिया कि उसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों mgh है, और mgh कैसे आ गया दोस्तों, ये भी मैंने आप लोगों को डिराइवेशन ब्रीफली बताया था दोस्तों। और मास कितना दिया गया है 40, इंटू जी का वैल्यू कितना है दोस्तों 9.8, इंटू हाइट कितना दिया गया है दोस्तों 5 दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों ये इसको रहने दीजिए, और इसको मल्टीप्लाई करने से आप लोगों को कितना मिलेगा 490, और 1 डिजिट के पीछे एक क्या है दोस्तों पॉइंट है, यानी 49, 40 इंटू 49, और इसको करने से कितना मिलेगा दोस्तों आप लोगों को, और जीरो है इसको पुट कीजिए 1960। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा दोस्तों 1960 जूल। दोस्तों जितना हो सके आप लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की आदत डाल लीजिए। फिलहाल आप लोग क्लास 9 है, फिर भी आप लोग को आदत डालना होगा। इसको साइंटिफिक नोटेशन पे लिखने से क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग यहाँ तक ही रख दीजिए आंसर 1.960 इंटू 0 को मत लिखिए दोस्तों। अभी कितना डिजिट के पीछे है दोस्तों पॉइंट 1 2 3 है कि नहीं दोस्तों, यानी 10 क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। इसको यानी 1.96 इंटू 10⁻³ भी आप लोग ऐसा करके भी आप लोग लिख सकते हैं। 1960 को आप लोग 1.96 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी हम लोग
काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, वो हाफ वे तक पहुंचने से, यानी 20 रास्ते पे उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा दोस्तों। और दोस्तों हम लोगों को पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे हम लोगों ने सीखा था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, जस्ट इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। उसको ही हम लोग यहाँ पे अभी स्टेटमेंट लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं अभी इसको फिलहाल मिटाने जा रहा हूँ। कितना मिला हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी 1960। According to the law of conservation of energy, the total mechanical energy क्या होता है दोस्तों, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट रहता है दोस्तों। सो जिसका वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होता जाएगा दोस्तों, हाफ इंटू पोटेंशियल एनर्जी कितना मिला था हम लोगों को 1960, और इसको कैलकुलेशन करने से कितना हो जाएगा दोस्तों 2 9 जार 18 2 8 जार 16 0 980 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ है दोस्तों, कितना जनरेट हुआ है 20 रास्ता तक 980 जूल हुआ है। और दोस्तों इसको साइंटिफिक नोटेशन पे लिखने से कितना हो जाएगा 9.80 इंटू 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, यानी 9.8 इंटू 10 भी आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों। 980 भी सही है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा स्टैंडर्ड लिखने से दोस्तों क्या होगा दोस्तों, साइंटिफिक नोटेशन पे आप लोग लिख सकते हैं 9.8 इंटू 10 जूल। देखिए दोस्तों 9.8 यहाँ पे है, 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, और 9800 और 1 डिजिट के बाद पीछे क्या है दोस्तों पॉइंट है, यानी 980 हो गया। देखिए दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोगों को दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 और पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्मूला और काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों। और आगे जितना भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दोस्तों बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।